हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान स्टडी जोन। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने मेरी पहले की दो वीडियोस में ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो पहली दो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट, जिसमें अभी काफी सारे जो अभी टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं तो उनको पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक आ जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, क्या नेचर है उसका। तो पहले की उसमें काफी लोगों ने, काफी जो थे उन्होंने काफी सारी चीजें बोली। कुछ कहते हैं कि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो एज अ साइंस काउंट किया जाता है, कुछ कहते हैं नहीं एज अ आर्ट काउंट किया जाता है। लेकिन एग्जैक्टली काउंट करा किस में जाता है ये अभी पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दो उसमें काउंट किया गया, या तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है या फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस है। ये दो हमारे पास हैं। अब देखते हैं, अगर बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स बेसिकली क्या होती है। आर्ट्स जो हम पढ़ते हैं उसमें ये चीज है कि जो भी हम थ्योरेटिकली या थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो सब आगे जाके आने वाले टाइम में हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ये चीजें हम पढ़ते हैं आर्ट्स में। और साइंस में बेसिकली यही होता है कि जो सर्टेन जनरल ट्रुथ्स हैं हम उन्हीं को पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गई या बायोलॉजी हो गई। कुछ फैक्ट्स होते हैं जो जनरल ट्रुथ हमारे एक्सपेरिमेंट करने से पता चले वही सब हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज साइंस। अब इन दोनों चीजों को अगर हम मैनेजमेंट में देखें, अगर आर्ट को हम मैनेजमेंट में लिया है या साइंस को मैनेजमेंट में लिया है, तो क्या मैनेजमेंट उन चीजों को ऑप्ट करता है। अब हमें ये चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट अगर है तो क्या मैनेजमेंट आर्ट वाली चीजें सारी फुलफिल कर रही है। सबसे पहली बात आती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो हाँ, आर्ट्स में जैसे कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जो आगे जाके हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, वही सेम मैनेजमेंट भी करती है। मैनेजमेंट में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ होती है थ्योरेटिकल नॉलेज की। यानी कि जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट के अंदर काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो भी पूरे के पूरे किस पे बेस्ड है, थ्योरी पे बेस्ड है। जैसे कि हमारी मार्केटिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग की सारी चीजें, ये सारी किस में काउंट होती है, हमारी थ्योरी में काउंट होती है। तो एग्जिस्टेंस जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो मैनेजमेंट में भी है। अब सेकंड पॉइंट यानी पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब है कि आप खुद कुछ पर्सनली उसमें क्या कर रहे हो, चेंजेस ला रहे हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर दो लोग हैं, यानी कि अगर आप लगा लो एग्जांपल में कि स्कूल में अगर दो टीचर्स हैं तो दोनों टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग है। अगर ऑफिस में दो बॉस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो उनका काम कराने का तरीका अलग है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन यानी खुद की साइड से थोड़े बहुत चेंजेस करना, तरीके बदल देना, मोल्ड कर देना चीजों को, तो वो होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो हाँ, मैनेजमेंट में ये चीज होती है। देन थर्ड, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियस अगर हम कोई चीज नई बार बार करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, तो प्रैक्टिस से ही होगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज में परफेक्ट होंगे। तो मैनेजमेंट में वो चीज है, क्योंकि आप जब तक परफेक्ट नहीं होते अपने काम में तब तक आपको प्रमोशन या आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मैनेजमेंट में है। अब बात इसी की तरह आती है साइंस में। जैसे मैंने बताया कि साइंस इस पे बेस्ड है जनरल ट्रुथ के ऊपर, तो क्या मैनेजमेंट भी उस चीज को काउंट करती है, अब ये देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट एज साइंस में क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का कहने का मतलब क्या है कि सारी आपको ना पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, सारे ट्रुथ के बारे में बात होती है, वो सारी चीज। देन सेकंड आ जाता है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी इसलिए है इनकी क्योंकि ये जो होता है ना, ये ट्रुथ पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, तो इनको कभी भी कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। जो मैनेजमेंट एज अ साइंस में इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सली वैलिडेट होते हैं, यानी कि जो इनके एक्सपेरिमेंट्स है वो बार बार करने के बाद फाइनलाइज होते हैं, तो वो हर जगह यूज किए जा सकते हैं, कभी भी किसी भी सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं। तो यूनिवर्सली क्या है, अवेलेबल है, वैलिडेट है। अब थर्ड आता है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जब भी कोई एक चीज फाइनलाइज होती है या कोई फॉर्मूला बनता है तो वो क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करने पे, एक्सपेरिमेंट करने पे बनता है, रिपीट एक्सपेरिमेंटेशन चलती है। तो मैनेजमेंट में भी वो चीज है, होती है कि मैनेजमेंट क्या है, एक एक्सपेरिमेंटेशन है, बेस्ड ऑन किस पे होता है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, अब इसमें एक चीज होती है कि जैसे साइंस के जो रूल्स होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, यानी कि बस वही फॉलो करना है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। जो साइंस के एक्सपेरिमेंट है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि हाँ एप्पल नीचे गिरता है तो गिरता है, वो चीज है। लेकिन अगर आप उसे मैनेजमेंट में, क्योंकि अब हम दोनों चीजों को अलग अलग काउंट कर रहे हैं, तो अगर हम उसको उसी चीज को मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस करे जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट किस में हो रही है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
में होती है, लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट में होती है। और बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कैसे बहुत ज्यादा डायनामिक होता है। तो डायनामिक है तो कुछ फिक्स तो होगा नहीं। तो कई बार होता है कि यार सेम सिचुएशन जरूरी नहीं है ना हर बार सेम ही सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत उस हिसाब से कि हाँ ऐसे आपको तरीका दे दिया, आप देख लो आपकी सिचुएशन में एप्लीकेबल हो रहा है तो आप उसको अप्लाई कर लो, वो चीज। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस में क्या है, आप इसे अप्लाइड साइंस बोल सकते हो या फिर इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, या तो आप इसको क्या बोलोगे अप्लाइड साइंस, या फिर आप बोल सकते हो इनएग्जैक्ट साइंस, या फिर थर्ड जो नेम है वो एर्नेस्ट डेली ने इसको दिया था जो बोला था सॉफ्ट साइंस। यानी एर्नेस्ट डेली ने इसको कहा था कि आप इसको क्या बोल सकते हो, सॉफ्ट साइंस बोल सकते हो, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो क्या है, फिक्स नहीं है। एर्नेस्ट डेली ने इसको क्या बोला था, सॉफ्ट साइंस। क्योंकि कोई हार्श रूल नहीं होता कि आपको सिर्फ यही फॉलो करना है, डिपेंड करता है ना, अगर आपकी सिचुएशन ही वैसी नहीं है तो आप क्यों उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो वो चीज। अब बात आती है कि भाई मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, तो लाइक फाइनलाइज चीज ये निकल के आती है कि मैनेजमेंट दोनों है, मैनेजमेंट आर्ट भी है और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एज अ साइंस भी काउंट होता है। कैसे, अब देखो इसके जो रूल्स हैं या फिर जो इसके वो निकले एक्सपेरिमेंट करके चीजें आई हैं, तो वो आगे जाके मैनेजमेंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उस चीज को ऑप्ट करती है। अब इससे कुछ ले लिया, इससे क्या ले लिया, इसके एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो थ्योरीज निकली है, प्रैक्टिकल वो निकले हैं। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट से क्या निकला है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि बंदा उन्हीं को बार बार जब प्रैक्टिस करता है, सिचुएशंस पे उसी को अप्लाई करता है, तो क्या नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और जितना आप अपने काम में एक्सपर्ट होगे उतने आपकी लाइक पोजीशन ऊपर होती है, आपको काम अच्छा मिलता है, वो वाली चीज। तो कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज बोथ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स एज वेल एज मैनेजमेंट इज अ साइंस ऑल्सो। ठीक है, अब ये तो दो चीज हो गई। अब इसके बाद थर्ड एक और चीज आती है कि मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन में भी काउंट किया जाता है या नहीं किया जाता। तो एक बार उसे भी देख लेते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन काउंट होता है कि नहीं होता। सो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ने से पहले हमें प्रोफेशन का मतलब पता होना चाहिए, जो कि हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। प्रोफेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज लेना उसके बारे में, यानी गो थ्रू डिटेल में करना उसको, ठीक है, ताकि आप उसमें क्या हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए अच्छे से। तो अब वही चीज हमें करनी है जैसे हमने पहले एज आर्ट और साइंस में करी थी, कि क्या प्रोफेशन वाली जो चीजें हैं वो मैनेजमेंट अपने आप में ऑप्ट करती है कि नहीं करती। सो लेट्स चेक इट आउट। तो पहली बात आती है प्रोफेशन की, कि प्रोफेशन क्या है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रोफेशन क्या है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो बात मैंने अभी कही कि आपको पर्टिकुलर एक फील्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इन डिटेल होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट में भी ये बात आती है कि भाई आप क्या होना चाहिए, आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए सारी चीजों की। और मैनेजमेंट की लाइक पढ़ाई भी कराई जाती है पर्टिकुलरली, जो आपकी किसके अंडर कराई जाती है, IIMS के अंडर कराई जाती है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये लाइक इसकी ये जो हमारे यहाँ पे इंडिया में सेटअप हो रखा है, जिसके अंडर आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट के बारे में गो थ्रू डिटेल पढ़ सकते हो। तो ये चीज तो मैनेजमेंट एज अ जो प्रोफेशन की है वो मैनेजमेंट अपने अंडर क्या कर रहा है, ऑप्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन काउंट करते हैं इस वाली बात पे। अब आगे देखते हैं। अब सेकंड चीज आती है हमारी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। आप प्रोफेशन में डायरेक्टली नहीं घुस सकते। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर लॉयर बनना है तो भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। अगर आपको मैनेजर बनना है तो पर्टिकुलरली किसी डिग्री का होना आपके पास जरूरी नहीं है, आप बन सकते हो डायरेक्टली। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो नहीं है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में ये चीज काउंट नहीं की जा सकती। तो इस वाली बात पे हम कह सकते हैं कि नहीं यार हम नहीं काउंट कर सकते इसका एज अ प्रोफेशन। ओके, अब थर्ड चीज आती है प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि जो हम जब एज अ प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। लाइक अगर आपको CA बनना है तो उसके लिए भी है, अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भी है। हर चीज की क्या एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, जहां से आपको सारे रूल्स ये सब पता चलता है। तो अब बात आती है मैनेजमेंट में ऐसा है, हाँ। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारी AIMA करके जो होती है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है। पर जैसे कि इन वाले में क्या होता है ना, इनका मेंबर बनना बहुत जरूरी है। अगर आपको CA बनना है तो जो उसकी एसोसिएशन है उसमें अगर आप मेंबर नहीं हो तो आप आगे नहीं कर सकते। अगर लॉयर बनना है तो भी, तो उनके मेंबर बनना आपके लिए क्या हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। लेकिन AIMA के अंडर यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंडर मेंबर बनना कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो बन सकते हो, नहीं तो कोई ऐसे ही नहीं है कि हाँ बनना ही बनना है। तो
तो ये वाली चीज भी क्या है, एप्लीकेबल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ चॉइस है लेकिन यहाँ चॉइस नहीं है। सो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या हम काउंट कर सकते हैं इसको? नहीं, ये भी चीज गलत। यानी एक सही है, एक को हम अगर ये सिर्फ इस वाले के ऊपर बात हो तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इन दो के ऊपर हम काउंट नहीं कर सकते। अब फोर्थ चीज आती है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है जब, तो प्रोफेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो यहाँ की एसोसिएशन होती है, पर्टिकुलर जो एसोसिएशन होती है वहीं से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। लेकिन जब आप इसके तो मेंबर कंपलसरी है ही नहीं बनना, तो इसके कोई हार्श एंड रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, इतना कोई वो चीज नहीं है, तो इसमें भी हम इसको काउंट नहीं करते। अब लास्ट जो हमारा आता है एक सर्विस मोटिव है, क्योंकि प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं, यानी अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो आपका जो मोटिव होता है ना वो होता है कि आप अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो। प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव उनका इतना नहीं होता। मेन मोटिव क्या है कि वो लोगों की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर पाए, उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सके। अब ये तो प्रोफेशन में, क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? देखो, अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो सबके दिमाग में पहली बात ये क्लियर आती है कि भाई बिजनेस है तो वो किस लिए सेटअप किया गया है? वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेटअप किया है। हाँ, पहली की बात अगर की जाए तो ये चीज थी कि हाँ सिर्फ बिजनेस किस लिए होता है? प्रॉफिट के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही है, सारा कुछ चेंज होता जा रहा है, तो क्या है कि बिजनेस जो है पहले उसका मोटिव प्रॉफिट था, लेकिन अब क्या धीरे धीरे वो ना सोशली भी वर्क करने लगा है, लाइक सोसाइटी के लिए भी सोचने लगा है, उनके लिए भी काम करता है। तो अब उसका मोटिव वहां से प्रॉफिट से चेंज होता होता कहाँ तक आ चुका है? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने का। तो इस वाले उसमें हम कह सकते हैं कि या वी कैन काउंट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, काउंट हम कर सकते हैं। तो बेसिक सी बात ये है कि 5 पॉइंट जो हमने पढ़े, यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स पढ़े, उनमें से सिर्फ 2 ही पॉइंट्स ऐसे थे जो जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि हम मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन काउंट कर सकते हैं, लेकिन इन 3 के थ्रू हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम काउंट नहीं कर सकते। और बेसिकली अभी तक इंडिया में मैनेजमेंट का एज अ प्रोफेशन काउंट नहीं किया गया है, तो हम नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट क्या है? प्रोफेशन है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या क्या लेवल्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं मैनेजमेंट में। सो एक ये आपने इतना बड़ा डायग्राम देख रहे होगे, तो अब इसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में बता देती हूँ क्या क्या है। सो ये सारा जो है ये हमारे लेवल्स के बारे में है। लेवल्स क्या क्या है मैनेजमेंट की, कैसे कैसे लेवल होते हैं, क्योंकि देखो मेन बात, देखो काम सारी जगह वही होता है, ठीक है। जो फंक्शंस हैं वो सारे लेवल्स पे एक ही तरीके परफॉर्म होते हैं, बस फर्क क्या है? डिग्री का फर्क होता है। क्योंकि अगर सभी लोग लाइक कोई ज्यादा डिग्री बड़ी लेकर बैठा है और कोई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और फिर भी वो लोग सेम लेवल पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। एक बिना पढ़ा बंदा भी और इतना पढ़ने वाला बंदा भी एक ही पोजीशन पे है, तो वो चीज नहीं होती। तो क्या एक लेवल बना हुआ है लोगों की डिग्री के हिसाब से, लाइक जो बंदा जितनी उसके लिए कैपेबल है उस हिसाब से उसको पोस्ट मिलती है, और वही चीजें हम लेवल में काउंट करते हैं, ठीक है। सब क्या क्या है देखो, सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहले मैं आपको एक 2 चीज बता दूं कि हमारे उसमें जब लेवल की बात आती है तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं कुछ हमारे, कुछ क्या होता है हमारे मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं, और कुछ होते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। मैनेजरियल मेंबर्स यानी कि जो मैनेज कर रहे हैं चीजों को, मैनेजरियल मेंबर्स जो मैनेज कर रहे हैं चीजों को, और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स जो मैनेज नहीं करते। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मैनेज नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं करते। नॉन मैनेजरियल मेंबर्स का मतलब है कि यहाँ कौन से लोग आ जाते हैं? हमारे वर्कर्स आ जाते हैं। यहाँ कौन से लोग आ जाते हैं? हमारे वर्कर्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ जाते हैं? हमारे वर्कर्स आ जाते हैं, ठीक है। और मैनेजरियल मेंबर्स में वो लोग आते हैं जो आगे से आगे काम करवा रहे हैं, यानी मैनेज करते हुए चल रहे हैं, चीजों को काम करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीजें भी किसी के अंडर आती हैं। अब किसके अंडर आती है? जब जो लोग काम कर रहे हैं, यानी जो मैनेजरियल मेंबर्स हैं, वो तो हमारे आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, यानी सिर्फ क्या वर्कर्स हैं, वो आ जाते हैं हमारे नॉन मैनेजरियल लेवल पे। आई बात समझ? यानी कि जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो चीजें आती है कि भाई कुछ लोग तो हैं जो बिजनेस में, जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कंपनी है, वहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लोगों से काम करवाते हैं सिर्फ, तो वो क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं चीजों। और कुछ लोग जो एक्चुअल में, भाई जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वही तो सारी चीजें नहीं बनाता ना, वर्कर्स ही बनाते हैं। तो जो फैक्ट्री में काम होता है वो सारा वर्कर्स करते हैं, तो वो चीजें किस में काउंट होती है? नॉन मैनेजरियल मेंबर्स में, यानी वो मैनेज नहीं कर रहे हैं, बस जो उनके पास ऑर्डर आ रहा है वो लोग उसको बना के दे रहे हैं, तो वो लोग क्या हो गए? हमारे वर्कर्स हो गए, ठीक है। अब ये किसके अंदर, जो हमारे मैनेज कर रहे हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। और जो नॉन मैनेजरियल मेंबर है यानी जो वर्कर्स है वो किसके अंदर आ जाते हैं? नॉन मैनेजरियल लेवल के अंदर। अब
अब बात आती है जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारे लेवल्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं डिग्री के हिसाब से, यानी आपकी जो पोस्ट है उस हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले आता है टॉप लेवल, ठीक है। देन सेकंड आता है हमारा मिडिल लेवल, देन थर्ड हमारा, आप चाहे उसको लोअर लेवल बोल लो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल बोल लो, चाहे ऑपरेशनल लेवल बोल लो, ये तीन नाम है इसके, लोअर, सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल। एंड द फोर्थ वन इज प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया यानी इससे नीचे कुछ नहीं है, यहाँ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे कौन से आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं। रेड वाली चीज क्या है कि वर्कर्स आ जाते हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब टॉप लेवल पे आप समझ रहे होगे, लाइक बिजनेस के बिल्कुल कहते हैं ना हेड जो होते हैं, जो पूरा मतलब सारा कुछ प्लानिंग सब कुछ कौन करता है, सबसे बिजनेस के ऊपर वाले लोग। तो टॉप लेवल में कौन आ जाएगा हमारे, चेयरमैन आ जाएगा, हमारे सीईओ आ जाएंगे, सीईओ जो होते हैं कंपनीज के। तो इनमें कौन कौन आ जाता है हमारा, इनमें हमारा आ जाता है सीईओ आ जाएगा, चेयरमैन आ जाएगा, ये सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि कंपनी के बिल्कुल जो मेन हेड वाली चीजें होती है ना, जो मेन लोग होते हैं वो सारे आ जाते हैं हमारे टॉप लेवल में। अब मिडिल लेवल में कौन आएंगे, मिडिल लेवल में वो लोग आते हैं जो कि इनका काम आगे पहुंचाते हैं लोअर लेवल तक, जो क्या करते हैं टॉप लेवल का काम लोअर लेवल तक के पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे आ जाते हैं जैसे परचेज डिपार्टमेंट का कोई हेड है, सेल डिपार्टमेंट के जो हेड है, ये लोग क्या करते हैं तो ये भी बॉस ही, और ये क्या है, इसे जो ऊपर वाले लोगों ने जो काम बताया है उन्हें लोअर लेवल तक पहुंचा देते हैं। तो ये लोग क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं हमारे परचेज डिपार्टमेंट हेड, परचेज डिपार्टमेंट हेड आ गया, या फिर आप बोल लो सेल डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड, यानी कि सारे उसके हेड आ जाते हैं इधर पे, ठीक है। ये हो गया मिडिल लेवल। अब थर्ड आता है लोअर लेवल, सुपरवाइजरी बोलो या ऑपरेशन बोलो, ये वो लेवल है जहां पे जो काम आया है ना, जैसे मिडिल लेवल ने इनको काम समझा दिया कि ऐसे ऐसे है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये इनको काम समझाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये इनको काम समझाएंगे। आई बात समझ, ये वो लोग होते हैं। अब एक सेकेंड, आप जब तक इसको नोट करो, हाँ, तो अब जैसे मैं बता रही थी कि क्या लोअर लेवल पे वो लोग आते हैं जो मिडिल लेवल ने जो काम बताया, इनको समझाया, वो इनको करवाएंगे, यानी वर्कर से जो लास्ट हुआ है उन लोगों से कराएंगे। तो यहाँ क्या आता है, अब जब वही बात जहाँ हमने यहाँ सुपरवाइजर, यानी कि उनके ऊपर जो वर्कर्स के ऊपर जो खड़े होते हैं ना, जो उनके साथ लगते हैं, जो उनका हेड बन जाता है वो चीज। तो यहाँ कौन आ जाता है, हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिया सुपरवाइजर्स, और हमारे क्लर्क्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये लोग किससे काम करवाते हैं, ये प्लेटफॉर्म एरिया वाले यानी वर्कर्स से काम कराते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि लेवल्स पे आता कौन कौन है, यानी टॉप लेवल पे सीईओ आ गए, मिडिल लेवल पे हमारे परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल डिपार्टमेंट हेड, यानी उन जो डिपार्टमेंट्स मिलते हैं उनके हेड आ गए। देन लोअर लेवल पे क्लर्क्स और सुपरवाइजर्स आ गए, जो लास्ट हमारा वर्कर्स से काम कराते हैं। अब इन लोगों के काम क्या होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो सारा डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो देखो टॉप लेवल का काम क्या होता है, जो सीईओ चेयरमैन है वो लोग जाके काम तो नहीं करते ना, यानी जो ऑर्डर है उसको तो बनाने नहीं बैठ जाते, उसके लिए तो वर्कर्स है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ प्लान बनाते हैं, ये क्या करते हैं प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, ये हमें करनी है इस साल के अंदर, ये सारी क्या करते हैं पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। अब ये जिन्होंने जो पॉलिसीज बनाई, ये क्या करते हैं उसको मिडिल लेवल तक पहुंचा देते हैं, यानी कि हमारे परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल डिपार्टमेंट हेड, जो हेड्स हैं उनको बताते हैं कि हमारी कंपनी ने इस साल इतने का वो रखा है, इतना एम है हमारा, तो आप लोग अपने वर्कर्स से आगे ये चीजें करवाइए, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, इनके नीचे जो यानी जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनके नीचे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको क्या करेगा, वो सारा काम समझाएगा कि भाई ऊपर से ये ऑर्डर आया है, ये पॉलिसीज है, ये चीजें एम है हमारे, ये हमें इस बार फुलफिल करना है, ठीक है। अब ये इन्होंने इनको बता दिया, अब इनका काम क्या होगा, इनका काम जस्ट ये होगा कि ये वर्कर के सर पे खड़े रहे और सारा काम वर्कर से कराते रहे। आई बात समझ। अब इस पोजीशन में एक चीज क्या होती है कि ये और इसके बीच में ये जो मिडिल लेवल है ना, ये एक लिंकिंग पेन बन जाता है। लिंकिंग पेन इन द सेंस कि ये सिर्फ ऊपर वाले का काम नीचे वाले तक पहुंचाता है। आई बात समझ। ये क्या करता है, ये सिर्फ ऊपर वाले का काम नीचे वाले तक पहुंचा देता है, टॉप लेवल का काम मिडिल लेवल तक लोअर लेवल तक पहुंचा देता है, ठीक है। अब हम इनके वो देख लें। तो टॉप लेवल का काम क्या है, सिर्फ पॉलिसी बनाना ये सब होता है।
मेन जो कंपनी का चेहरा होता है, यानी जो फेस वैल्यू होती है ना, जो कहते हैं फेस वैल्यू बिल्डर डाटा किया, तो ये लोग ही क्या होते हैं, इस कंपनी के फेस वैल्यू होते हैं, यानी फेस इन कंपनी का यही होते हैं, जो सीईओ चेयरमैन है, इन्हीं पे कंपनी चलती है। वर्कर्स वगैरह को देख के कोई नहीं बोलता कि हाँ ये इसकी कंपनी है, नहीं, इनको देख के बोला जाता है। मिडल लेवल का क्या है, मिडल लेवल जैसे एक लिंकिंग पेन है, ये क्या करता है, बस एक इसका काम इस तक पहुंचा देता है, ठीक है। लोअर लेवल का काम क्या होता है, ये क्या देखता है, ये देखता है कि वर्कर्स को किसी चीज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर उनके माइंड में कोई सजेशंस आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वर्कर्स, अगर देखो हर लेवल पे किसी ना किसी के माइंड में कुछ ना कुछ चीजें चलती हैं, हर कोई सोचता है कि भाई मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, चाहे वो वर्कर हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हेड हो, कोई भी हो, वो क्या सोचेगा कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं उस कंपनी को आगे से आगे लेके जाऊँ। अगर किसी वर्कर के दिमाग में भी कोई आइडिया आता है तो उसको क्या है, इतनी वो है कि वो अपना आइडिया आगे ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी बात को अपने सीनियर्स को बताएगा, ये अपने सीनियर, और देन वो बात ऊपर तक पहुंचती है। अगर वो क्या है, उसका जो आइडिया है वो रीजन अच्छा है, लाइक सोचा जा सकता है उसके बारे में, ठीक है, तो वो चीज, तो क्या एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाता है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो चीज देखी जाती है, और क्या हम उनके वर्कर्स के सजेशंस को भी ओपनली वो करा जाता है कि हाँ आपके दिमाग में अगर कोई चीज है तो आप हमें आके बताइए, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, हाँ तो यही चीजें हैं, एक बार आप इसको फिर एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे थे लेवल्स के बारे में कि क्या क्या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, ठीक है। और देखी जाए तो जो टॉप लेवल पे ऑब्वियसली बात है कि सारी जो पावर होगी वो भी उन्हीं के हैंड में होगी, सारा जो पूरी बिजनेस जो चल रहा है, जो कंपनी चल रही है, वो कौन रन कराएगा, वही लोग रन कराएंगे, ठीक है। और मिडिल लेवल का काम ये भी होता है कि वो देखे कि कुछ उसके एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट तो नहीं है किसी चीज की, वो क्या करते हैं, बेसिकली मोटिवेट करता है कि हाँ अगर हमको इतना बड़ा टारगेट मिला तो हाँ हम कर सकते हैं। वो चीज क्या है, मोटिवेट करने वाला काम करता है। अब ये इसको मोटिवेट करेगा तभी तो आगे जाके ये इनको हेल्दी एनवायरनमेंट देगा ना कि हाँ ये चीजें हो सकते हैं, ये सब। तो यही था हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।